अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर मैं न्याज बालम हाजिर हूँ। प्रोग्राम मेरा आप जानते हैं बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। सब क्रिकेट है। और सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ इंतहाई बुनियादी कि तमाम तकब्बुर, किब्रियाई, बड़ाई, इनका महवर व मरकज रब लम यज़ल की ज़ात है। ये तमाम खुसूसियात मेरे रब को ज़ेबा हैं और इंसान अपनी खिलकत के एतबार से, और कुरान का फैसला है कि सरासर खसारे में है। अल्लाह की देन है, इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से आती है। आती हमारे करतूतों की वजह से है। हम जब बहक जाते हैं तो फिर अल्लाह पाक जो दी हुई इज्जत होती है वो छीन लेता है और उसकी जगह जिल्लत हमारा मुकद्दर बना देता है। पाकिस्तान में बाबर आजम इसकी एक मिसाल है। अल्लाह ने उसे बहुत बड़ा नाम दिया, बड़ी इज्जत दी, और फिर शायद वो यकीनन वो कोई करतूत इस तरह के ज़रूर होंगे कि जिसकी वजह से फिर उसे ये अय्याम जिल्लत भी देखना पड़े। इसी तरह से भारत की मजमूई तौर पर पूरी टीम उसको स्पिनर्स की जो है वो बिलखुसूस रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन्हें कहा जाता है। कोहली तो किंग कोहली कहलाते हैं, जबकि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इस गुरूर, तकब्बुर और इस बड़ाई से भरी हुई इंडियन टीम को, इंडियन मीडिया को, कि जो पाकिस्तान और दुनिया भर की टीमों की हंसी उड़ाया करता था, आज उनको ये दिन देखना पड़े हैं कि उन्हें रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खुदादाद सलाहियतों के मालिक खिलाड़ियों को निकम्मे, नाअहल, निखट्टू करार देना पड़ रहा है। और उनके जो है वो उनकी क्रिकेट पूरी की पूरी जो है लपेट के उनके मुंह पर दे मारी जा रही है, और पूरा मीडिया जो है वो सकते में है, और जो सकते में नहीं है वो गुस्से में है। और जनाजा निकाला जा रहा है विराट कोहली का, रोहित शर्मा का और बुमराह और पूरी टीम का। पूरे जो है वो पोस्टमार्टम हो रहे हैं, लेकिन इस बुनियादी नुक्ते को कोई नहीं फॉलो कर रहा। शायद गुमराही में है यूं भी कि उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत का इदराक नहीं है। तो जनाब, अल्लाह की वहदानियत को मानना पड़ेगा। वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, और ये यकीन रखिए कि जिल्लत अल्लाह की तरफ से तब आती है जब आप उसकी इज्जत का जो है वो गुरूर शुरू कर दें और सामने वालों को आप बिल्डोज करना शुरू कर देते हैं। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते और आप सबकी इज्जत को जो है वो ताराज करते चले जाते हैं, तो फिर अल्लाह पाक आपसे भी इज्जत छीन लेता है। तो इंडिया की क्रिकेट जो है उसका अल्लाह पाक ने बड़ा एक मुनासिब वक्त रखा। न्यूजीलैंड जैसी टीम, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ना पाकिस्तान, किसी भारी भरकम पहलवान के जरिए से नहीं, बल्कि हाथी को चींटी से रब ताला ने जो है उसका गुरूर खाक में मिलवा दिया। तीसरा टेस्ट कल मुंबई में खत्म हुआ और पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ गई। पूरा मीडिया जो है उसमें एक शोर मचा हुआ है, एक तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। और जैसे मैंने कहा कि जनाब ये तमाम प्लेयर, अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि मुंबई में भारतीय क्रिकेट का जनाजा निकला, बल्कि भारत के हिस्से में ऑस्ट्रेलिया के शहर मैके में भी एक जिल्लत जो है वो बॉल टेम्परिंग की वो उनके हिस्से में आ गई है। और वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है भारत की ए टीम, तो ईशन किशन जो उनके कौमी टीम के खिलाड़ी भी हैं, भारत के लिए भी खेलते हैं, वो भारत ए की जानिब से वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अंपायर से उलझ गए कि बॉल जो है वो क्यों चेंज करवा रहे हैं सेकंड इनिंग्स में। और अंपायर जो है उनको आप सुन सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब आप बॉल ख़राब करेंगे तो हम बॉल को तब्दील करेंगे। और उन दोनों के दरमियान में हॉट वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए, जिसके बाद में लेकिन वही कि ये वो थ्री बिग जो मंसूबा एक बना था बिग थ्री का, चूंकि ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उसका हिस्सा थे, लाजमी हिस्सा थे, तो एक दूसरे को सपोर्ट, और उसका नतीजा ये निकला है कि जी वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, बस हमने बॉल तब्दील की है। उन्होंने जो है वो ईशन किशन को जो है वो कह दिया कि जी आप
बदतमीजी ना करें कि मुझे आपकी रिपोर्ट करना पड़े। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इस मामले को, अगर ये किसी और पाकिस्तान, श्रीलंका या किसी और मुल्क से हुआ होता तो ईशान किशन पे कई साल की पाबंदी लग जाती। जैसे पहले जो है वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों पे बॉल टैंपरिंग के करने पर उनको जो है वो सजा के तौर पे क्रिकेट उनकी कई साल तक जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी गई, उन खिलाड़ियों को पाबंदी का सामना करना पड़ा। मगर यहाँ जो है वो शॉन क्रेग जो हैं उन्होंने जनाब सिर्फ बॉल तब्दील कर दी और उन्होंने कहा जी कि हमने दोनों टीमों के कप्तानों को बता दिया था और उन्होंने कहा जी मजीद इस सिलसिले में अब कोई एक्शन नहीं होगा, जो बस हो गया सो हो गया। तो ये इंडिया को जो आईसीसी की मुबैना जो सपोर्ट है और बेजा जो उनकी तरफदारी है, ये भी इंडिया की क्रिकेट की तबाही का जो है वो ख़ास मौजू है। जनाब ये आखिरी आप जानते हैं कि पहले जो है वो टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 40 रन्स पर इस भारत की पहलवानों से भरी हुई और दुनिया के माया नाज बैटर्स की टीम इंडिया को 40 रन्स पे आउट कर दिया था। 36 साल के बाद में कोई ऐसा काम हुआ कि भारत में जो है वो 46 रन्स पे कम तरीन स्कोर पे जो है वो आउट किया था उन्होंने। दूसरे टेस्ट में जो है 8 विकेटों से न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी थी इंडिया को और मुंबई में जनाब 25 रन से। अच्छा, यहाँ पर भी एक तनाज़ा जो है उसको पैदा किया गया है। देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैटर के हिस्से में जाता है और जाना चाहिए था। फैसला यकीनन वो जैसे कि ऋषभ पंत भी कह रहे हैं कि उनका जिस वक्त बॉल उनके बैट के एन उस वक्त जब बैट के करीब से बॉल गुजर रही थी, इनका पैड जो है क्योंकि लंबी टांग करके आगे जाके वो किल करने की कोशिश कर रहे थे स्पिन को, तो वो जो है एजाज पटेल जिन्होंने के बखिए उधेड़ दिए इस टेस्ट में इंडियन बैटिंग के, तो एजाज पटेल के बॉल पे वो आगे जाके उसको खेल रहे थे, तो बॉल एन उस वक्त जब उनके बैट के करीब से गुजरी थी तो वो कहते हैं कि उनका बैट जो है उनके पैड को लगा, तो वो पैड की आवाज़ थी जो कि वहाँ थर्ड अंपायर ने जो है टीवी स्क्रीन पे देखी। बहरहाल पूरा इंडिया जो है वो 10 खिलाड़ियों के वो जो 9 आउट हुए उनके आउट पर उनको लान तान करने के साथ साथ अंपायरिंग को मुतनाज़ा बना के भी ये जो व्हाइट वॉश न्यूजीलैंड के हाथों हुआ है इस खिफत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वंस अगेन मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा कि जनाब इंसान समझे इन्हें, ये भगवान नहीं है। गलतियाँ आपके हिंदू धर्म में तो आपके अक्सर जो है वो सॉन्ग्स हम सुनते हैं और उसमें आप भगवान को कह देते हैं कि भगवान से भी गलती हो गई। तो अगर भगवान गलती कर सकता है तो ये तो भगवान के बंदे हैं, तो इनसे क्यों गलती नहीं हो सकती। मैं फिर एक मरतबा जब पहली शिकस्त हुई थी तब भी मैंने कहा था कि उनको भगवान न समझे, वो इंसान हैं, उनको ह्यूमन बीइंग समझे, उन्हें भगवान न समझे, मशीनें न समझे, इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, गलती पर गलती कर सकते हैं। हाँ, रोहित शर्मा के लिए ज़रूर ये बात होगी कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जनाब इसमें ना उनसे बैटिंग हो सकी, ना अच्छी कप्तानी हो सकी, फैसले वो दुरुस्त नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कि इस वक्त जो है वो अच्छे जहनी और फितरती अच्छे जहन से नहीं चल रहे, तो उनको चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज के लिए जाने के लिए उनको कप्तान किया गया, तो उनको चाहिए कि वो विड्रॉ हो जाए वहां से और कहें कि जी किसी और को कप्तान बना दे, मैं इस वक्त जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता टीम के लिए, मुझे रेस्ट दे दिया जाए। इसी तरह से कोहली को भी रेस्ट दे दें, आप जिनको देना चाहते हैं। 5 प्लेयर्स आपने जो है उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया, तो उन 5 को जो है रेस्ट दे दें आप। जरूरी नहीं, आपके पास तो 2, 3, 4 पीछे बेंच पे बैठे हैं, एक से बढ़ के एक हीरे आपके पास मौजूद है, ये कर लें, बजाय इसके कि इनका जनाजा निकालें, इनकी तौहीन करें, इनकी तस्लील करें, इनकी तस्हीक करें, इनको इतना शर्मिंदा करें कि कोई खिलाड़ी बादिल नखास्ता खुदकुशी न कर ले, तो बजाय इनकी जो है वो क्रिकेट का जनाजा निकालने के आप इस तरह का पोस्टमार्टम न करें। हाँ, इंडियन बोर्ड को चाहिए। और फिर ये भी देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई हमारी टीम पे जैसे उंगलियां उठाई जा रही थी कि जी ग्रुप हो गया है और वो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है तबाह कर रहा है।
بابر اعظم کے خلاف ایک پشتون گروپ کا نام لیا جا رہا تھا، اور پھر ماشاءاللہ وہ جو اس کے روح رواں تھے، جو اس تمام بغاوت کے کرنے والے تھے، ان کو جو ہے کپتان بنا دیا گیا. ان کی دل کی مرضی پوری ہو گئی، ان کی منشا پوری ہو گئی. محمد رضوان انہوں نے جو پیچھے رہ کے پتھر پھینکا تھا، وہ پتھر ان کا ٹھیک نشانے پہ بیٹھا ہے، اور بابر کا بھی کانٹا نکل گیا، شاہین کا بھی کانٹا نکل گیا. اب وہ کپتان ہیں، لیکن کپتان کو ان پلیئرز کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے ساتھ لے کے بی بی جی بالم بولے گا. کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.